कैसी है वो छोड़ दीजिए, है ना। दागे फुरकते क़ल्बे मुज़मा फिर जाता, क़ल्बे मुज़मा फिर जाता। काश 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 गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को। सब लोग एक मर्तबा पढ़ लें, सिर्फ मिल जाता। जिसे मुस्तफा के गुंबदे खजरा से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से पढ़ लें। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को। और बुलंद आवाज से पढ़ने। देखें, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, अभी तकरीर शुरू हुई नहीं है। हमारे उलमाए किराम जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, आप उनके चेहरे की ज़ियारत करें और खास तौर से शहजादे हुजूर नबीले मिल्लत के चेहरे की ज़ियारत करें। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को। अल्लाह अल्लाह ए लोगों, कोई कुतुब मीनार देखता है, कोई ताजमहल देखता है, कोई दिल्ली का लाल किला देखता है, कोई आगरा का लाल किला देखता है, कोई बंगाल की खाड़ी देखता है, कोई कश्मीर की वादी देखता है, कोई नैनीताल का पहाड़ देखता है और तरह तरह की खूबसूरती के कसीदे पढ़ता है। कोई कहता है दिल्ली का लाल किला खूबसूरत है, कोई कहता है आगरा का ताजमहल खूबसूरत है, कोई कहता है कुतुब मीनार खूबसूरत है, कोई कहता है कश्मीर की वादी खूबसूरत है, कोई कहता है बंगाल की खाड़ी खूबसूरत है, कोई कहता है कि दार्जिलिंग की हरियाली खूबसूरत है, कोई कहता है नैनीताल का पहाड़ खूबसूरत है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, ताजमहल की खूबसूरती के चर्चे करने वालों, असल में आपने तो मुस्तफा का मदीना देखा ही नहीं है। अगर अल्लाह की कसम आपने मुस्तफा का मदीना और मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को एक नजर देख लिया होता तो याद रखें, सारी दुनिया की खूबसूरती का रंग आपकी निगाह में फीका पड़ जाता और गुंबदे खजरा का नजर में ऐसा रंग चढ़ता कि बार 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 बस यही गुनगुनाते रहते, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को। और बुलंद आवाज से काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को। और मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की। अरे खाक में मैं मिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को। हरि ओम गजाननं भूतगणाधीशं तवज्जं भो। फल चारुभक्षण महासूद वनासिकारी कमनमामि पंकजं भगवेश्वर स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुरतैज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनो हरि 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 हरि। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कृष्णावतार न्यारपंथं पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्षारकं बलवत्स्वानं लम्लजीयं पशुपपनं तपस्विनं धीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सो
शमस्रूपम अस्मा सुगमारुहा देवदत्तम जगत्पति असिना साधु अश्चर्य गुणवती गिरी गिरी लगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफगुरीदा लीड गच्छति प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है हैदराबाद का रहने वाला है, पंडित सोमनाथ वर्मा जी नाम है। वो कोई मुसलमान नहीं है, वो कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित वो एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। जब चलता है तो राम राम कहता है, और जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य याद जग में, बन के मनुष्य याद जग में, क्यों तू गया ये भूल, बन के मनुष्य याद जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे कहा, कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित आगे कहता है कि माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान है लोगो, उसकी बड़ी है शान। अच्छा खुलासा करेंगे क्या? अरे सुनिएगा, सुनेंगे? देखा 1.5 घंटे से हम बैठे हैं, सुनिएगा क्या नहीं? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हुजूर शेख शहजादे नबीले मिल्लत की मौजूदगी है, आप चेहरे की ज़ियारत करते रहे। लोहे महफूज की तहरीर बदल जाती है। लोगों, पीर से निस्बत है क्या चीज? पीर की बारगाह में तो चोर आता है, वो वली बन के चला जाता है। कि लोहे महफूज की तहरीर बदल जाती है, लोहे महफूज की तहरीर बदल जाती है, लोहे महफूज की तहरीर बदल जाती है। और निस्बते निस्बते पीर से तकदीर बदल जाती है, निस्बते पीर से तकदीर बदल जाती है। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ए बाबू मोबाइल बंद कर, क्या कर रहा है तुम? इधर तो बाद में देख लेगा, ये तो डरेगा ही। ये मोबाइल ने हजरत तबाह कर दिया है बुरी तरीके से। पहले हजरत होता था, माजरत के साथ, पहले होता था ये लड़का ये लौंडा सब पहले अपने मोबाइल में खुद गाना सुनता था, तब इसको गुनाह होता था। आजकल सिस्टम उल्टा है, ये गाना नहीं सुनता है,
बल्कि जो उधर से इसको फोन लगाता है वो गाना सुनता है उधर, और गुनाह इसके अकाउंट में डाला जाता है। हाँ, एक लड़का को हमने फोन लगाया अपने मोहल्ले के, उसमें का स्कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है। उसने कहा साजन मेरा उस पार है। हाँ, ये सच्ची हकीकत है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो हंस के मेरी बातों को टाला है। हुजूर शहजादा नबी ने मिल्लत की मौजूदगी है। कभी आपने सोचा है क्या आपके पीर का भी कभी अगर फोन आ जाए तो वो भी तो उधर वही आपके गाने को सुनेंगे, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपकी माँ भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी, साजन मेरा उस पार है, झूले कड़वे है। लेकिन लोगों, नौजवानों, आप यहाँ से कुछ पैगाम लेकर जाओ। शहजादा हुजूर नबी ने मिल्लत की मौजूदगी से आपकी माँ फोन लगाती होगी, आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, आपकी खाला भी फोन लगाती होगी, आपकी फूफी भी फोन लगाती होगी, आपकी मामी भी फोन लगाती होगी। ए लोगों, कभी आपने सोचा है क्या अगर आपकी माँ फोन लगाती होगी और ये गंदे गाने सुनती होगी तो आंचल को उठाकर बैठ जाती होगी। ए पाक परवरदिगारे आलम, तूने फला को कैसा बेटा अता फरमाया है कि आजान सुनते ही उसका लाडला मस्जिद की तरफ जाता है। जब पीर साहब की यानी तशरीफ आवरी होती है, उनके कदमों पे जाकर पड़ा रहता है। लेकिन मौला, तूने मुझे कैसा ना हजार बेटा अता फरमाया है। जब भी फोन लगाओ गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते हैं। आपकी माँ का सर शर्म से झुक जाता होगा। इसलिए ए बेटो, आज हुजूर शहजादा नबी ने मिल्लत की मौजूदगी में एक पैगाम देना चाहूंगा और इस पैगाम को दामन मोहब्बत में समेट कर लेकर जाओ। आप यहाँ से उठो, कल से अगर कोई फोन लगाए आपके मोबाइल में तो उधर गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले कि लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बदला तो गुस्से ताक़े नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। और दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और माशाअल्लाह, आजकल सिस्टम बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले की माँ बहनें थी, अपने बच्चों को सुलाती थी तो गाने नहीं बल्कि कुरान की तिलावत किया करती थी। झाड़ू लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, बिस्तर लगाती थी, दुरूद पाक पढ़ती थी, बर्तन मांजती थी, दुरूद पाक पढ़ती थी, दरवाजा बंद करती थी, कुरान पढ़ती थी, दरवाजा खोलती थी, तिलावत करती थी। लेकिन आज सिस्टम उल्टा हो गया है। पता नहीं आपके यहाँ का क्या है। हमारे इलाके में माँ बहनें जब बच्चा दूध नहीं पीता है, बच्चा बेचैन होता है, अपने हाथ में लेती है और कहने लगती है, अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटू। अच्छा, आप लोग के यहाँ भी है क्या? आए? अरे कुछ ना कुछ तो कहती हो। इनको कुरान पढ़ने की फुर्सत क्या है? मेरी माँ बहनों, एक पैगाम देकर जा रहा हो। याद रखो, अगर बच्चा बेचैन होने लगे, अगर तुम्हें बिस्तर झाड़ना हो तो गाने नहीं बल्कि कुरान की तिलावत कर लिया करो। अगर बच्चा दूध न पिए, अगर बच्चा खाना न खाए, अगर बच्चा सोना न चाहे, अपने लाडले को सीने से लगा लेना और ये झूम कर कहने लगना, मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जा
पे। ये माँ बहने बिगड़ी क्यों है? इसमें भी लौंडों का कसूर है। हाँ, क्योंकि ये जाएगा मुंबई, ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा कोलकाता, 1 साल वहां से पैसे कमा कर लाएगा, 1 साल के बाद आएगा घर में और आके कहेगा, दीवार पे 10 इंची 20 इंची ठोक देगा और कहेगा, बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया 20 इंची की टीवी। हाँ, अब वो लगा देगा, फिर कहेंगे, पीर साहब तावीज दीजिए ना, घर में बरकत नहीं होती है। मौलाना साहब तावीज दीजिए ना, मेरे पास है मुफ्ती साहब तावीज दीजिए ना। मैं कहता हूं तावीज मत लो, मुझ मुफ्ती साहब ही को दरवाजे पे जाके लटका दो, बरकत नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? अब वो टीवी चल रही है। पहले जो इसकी मां बांधती, आजान होते ही सर पे दुपट्टा रख लिया करती थी, आजान होती थी, वजू करके मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ने लगती थी, वो कुरान की तिलावत जो करती थी। अब घर में बीवी के पास आई है टीवी, अब वो न कुरान पढ़ती है न वो मुस्तफा की नातें पढ़ती है, बल्कि टीवी चल रही है, बिस्तर झाड़ रही है, गाने सुन रही है, दरवाजा बंद करती है, गाने सुन रही है, दरवाजा खोलती है, गाने सुन रही है, बिस्तर झाड़ती है, गाने सुन रही है। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, पहले की भी तो माँ बने थी, पहले की माँ बने गाना नहीं बल्कि हर वक्त कुरान की तिलावत किया करती थी। अगर कोई पूछता था, ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी, बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ, बिस्तर झाड़ने के वक्त कुरान पढ़ती हूँ, खाना बनाने के वक्त कुरान पढ़ती हूँ, मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि अगर कोई नरसिंहानंद राव और जितेंद्र त्यागी जैसा खबीस अगर कोई कुरान की शान और अजमत को घटाना चाहे, मेरा बेटा अपनी गर्दन को कटवा देगा, लेकिन कुरान की शान और अजमत को कभी घटने नहीं देगा। इसलिए लोगों, पहले के बच्चे होते थे। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, आप अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता कर दें, वो सबसे बड़ी दौलत हो जाएगी। अब जरा सुनिएगा, मेरी तकरीर लंबी ना हो जाए, 1 घंटे का मुझे वक्त मिला है, कुछ पैगाम भी आप लोगों को देना है। जो मंत्र मैंने पढ़ा है, एक पंडित और आ गए, कहा क्या बातें चल रही है, कहा इंसानियत की बातें चल रही है, कहा क्या बातें, सुनो सुनो। जब हिंदुस्तान के माहौल खराब के रख करते हैं, बाबा कबीर दास जी गए, बाबा कबीर दास जी ने कलम उठाया और बाबा कबीर दास जी लिखना शुरू करते गए। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे पूजा नहीं है महान रे मूर्ख, पूजा नहीं है महान, पूजा नहीं है महान। मोहब्बत से एक बार बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। एक शेर ज़हन में आ गया है, सरकार तुम्हारी चौखट से, सरकार तुम्हारी चौखट से जन्नत का नजारा होता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। याद रखें, हुजूर नबीले मिल्लत अलैहिर्रहमा को अपने ख्यालों में बसाकर ये शेर सुने, सरकार तुम्हारी चौखट से जन्नत का नजारा होता है, सरकार तुम्हारी चौखट से, सरकार तुम्हारी चौखट से जन्नत का नजारा होता है। और जब बंद मैं आंखें करता हूँ, जब बंद मैं आंखें करता हूँ, दीदार तुम्हारा होता है, जब बंद मैं आंखें करता हूँ, दीदार तुम्हारा होता है। अब जरा सुनिएगा, 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 तकरीर सुनिएगा। हाँ, अरे बोलिए ना भाई, सुनिएगा।
पंडित ने कहा था लोगों सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मत छोड़। अच्छा, हम जो ये मंत्र पढ़े आप लोग ये मत समझिएगा कि कारी मुशर्रफ साहब आप लोग ये मुफ्ती साहब उठा के लाए थे कि पंडित जी उठा के लाए थे। हाँ, एक जगह हजरत हम तकरीर करने लगे, ये मंत्र जैसे ही पढ़े एक लड़का बीच से खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुम हमको पंडित क्यों कहा रे? कहा हजरत आप पंडित नहीं है। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो अल्लाह हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो बुजुर्गाने दीन के नाम पर अपनी जान देने वाला हूँ और हर वक्त मैं यही कहने वाला हूँ कि जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। अच्छा, जो लोग खड़े हैं ना वो लोग कसम खा के आए, कुछ नहीं बोलिएगा। हाँ, लोगों कोई देखे ना देखे लेकिन मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। सबको बोलना है लाल है, सिर्फ इतना सा बोल दे आमना का लाल है, बस समझे कबूल। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का। कोई खामोश न रहे, उधर वाले बोले आप लोग चुप रहिए, उधर वाले। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। अच्छा, अब सब लोग मिलके बोलिए तो सारी दुनिया की जरूरत आमना का। हाथों को पूरा मजमा हवाओं में लहरा कर बोले सारी दुनिया की जरूरत आमना का। पूरा मजमा पूरा मजमा। या अल्लाह, जो लोग हाथ नीचे रखे गए उनके हाथों में इश्क़ मुस्तफ़ा का फेविकॉल लगा दो। अब समझिएगा आप लोग, मोहब्बत से बोलिए जाने रहमत शान रहमत आमना का। और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का। और गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा कि चांद से भी चांद से भी चांद से भी खूबसूरत आमना का। चांद से भी खूबसूरत आमना का। उसी खूबसूरती का नतीजा है आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना। और गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा कि चांद से भी चांद से भी चांद से भी खूबसूरत आमना का। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का। और एक शेर जहन में आया है, औलादे अली बैठे हैं, एक शेर जहन में आया है, सुने। बोले उंगली पर उठाकर बाबे खैबर को कि मेरे बाजू मेरे बाजू मेरे बाजुओं की ताकत आमना का। मेरे बाजुओं की ताकत आमना का। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का। माशाअल्लाह, देखें इस वक्त मैं इसी तकरीर इसलिए कर रहा हूँ, इस वक्त जगाना भी पड़ता है ना। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं, अब जरा सुनिएगा, तकरीर थोड़ी देर सुन लें, फिर कभी मौका मिलेगा हाजिरी होगी तो बयान आप सुनिएगा। अब तकरीर सुनिए थोड़ी देर। आज पूरी दुनिया जो हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी है, वो किनके पीछे? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात के पीछे। पूरी दुनिया, ये देखें मेरे पास हवालात मौजूद,
और जितनी चीजें मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करें। एक दो चीज ही मैं बता दूं, फिर कभी आऊंगा इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। जरा देखिए, आज पूरी दुनिया में जो बेचैनी चाहिए, हाथ धोकर नहीं नहा धोकर लोग पड़े हैं। याद रखिएगा लोगों, लोग हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाने में लगे। जरा देखिएगा कितना प्यारा नाम है, बोले सुभान अल्लाह। सर पे रखने के लिए मिल जाए तो किस्मत की मेराज हो जाए। लोग आज पूरी दुनिया में इनके नाम की, इनके शान अजमत को घटाना चाहते हैं लोग। मैं कहना चाहूंगा ये जितेंद्र त्यागी और ये नरसिंहानंद राव को क्या समझ में आएगा कि इस नाम की अजमत क्या है। अरे मोहम्मद क्या लिखा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का नाम ही मोजज़ा है। मोहम्मद के माना है तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए, जिसकी हर घड़ी तारीफ की जाए। अब उससे नरसिंहानंद राव से और जितेंद्र त्यागी, इन दोनों आतंकवादियों से बता दिया जाए तू क्या चाहता है। अरे तेरे जैसे कितने आए जो नाम मोहम्मद को मिटाना चाहे, वो तो मिट गए, लेकिन मुस्तफा का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। मैं कहना चाहूंगा लोगों, तारीफ किया हुआ इसके नाम का माना ही है। इसको थोड़ा कम कीजिए, को हल्का कम कीजिए, जरा सुनिएगा। लोग कहते हैं इनकी शान को घटा देंगे। मैं कहना चाहूंगा अरे बदलो, अरे पागलो, तुम्हें मालूम नहीं है सियाही खत्म हो जाए लेकिन मुस्तफा की अजमत कभी घट नहीं पाए। सियाही क्या, कलम खत्म हो जाए लेकिन मुस्तफा के नाम की बरकत कभी कम ना हो पाए। मुस्तफा की तारीफ कभी कम नहीं हो सकती है। कागज खत्म हो जाए लेकिन इनकी तारीफ कभी खत्म नहीं हो सकती है। जमाने बीत जाए लेकिन इनकी तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। याद रखें, सदियां गुजर जाए लेकिन इनकी तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। बल्कि लोगों, इनकी तारीफ को जो मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा। अगर वो टोपी वाला मिटाने आएगा तो टीका वाला बन जाएगा, लेकिन वो मुस्तफा के नाम की तारीफ को नहीं घटा पाएगा। और हर वक्त उसे यही कहना पड़ेगा जो आला हजरत ने कहा था, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाने सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। इसलिए लोगों, मुस्तफा का नाम ही मोजज़ा है। अब अगर कोई घटाना चाहे इनके नाम को घटा नहीं सकता। अगर कोई घटाने आएगा उसे बस इतना ही कहना होगा, बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चढ़ का जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देख के लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। मैं कहना चाहूंगा लोगों, इनकी शान को ये जितेंद्र त्यागी और ये नरसिंहानंद राव, ये जैसे लोग क्या घटा पाएंगे। याद रखो, मेरे मुस्तफा की अजमत पे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने, चीन में चीनियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, और सूडान में सूडानियों ने, अफ्रीका में अफ्रीकियों ने, याद रखे पंजाब में सिखों ने मेरे मुस्तफा की अजमत पे किताबें लिखी है। हर धर्म के लोगों ने मेरे मुस्तफा की अजमत पे किताबें लिखी है। अब जरा सुनिएगा, सिख धर्म के पानी है, सिख धर्म के बानी बाबा गुरु नानक जी। बाबा गुरु नानक जी ने मुस्तफा के बारे में क्या लिखा, जरा सुनिएगा। बाबा गुरु नानक जी कहते हैं लोगों, ये देखें एक किताब, इस तरह की किताब आपको नेट पे मिल जाएगी। जितनी भी उनकी किताबें हैं, तकरीबन मेरे पास उनकी 50,000 रुपए की किताबें मेरे पास, मैंने अपने पैसे से खरीद कर अध्ययन किया है। और याद रखें, मैंने 4 साल कोलकाता प्रेसिडेंट कॉलेज में सिर्फ संस्कृत की पढ़ाई करके तब मैं लोगों के सामने बोलता हूँ। जरा सुनिएगा, ये किताब है बाबा गुरु नानक जी जो सिख धर्म के बानी है, उनकी लिखी हुई किताब। उनको पकड़िएगा, उनको रखिएगा ऊपर। उनकी लिखी किताब, इस किताब का नाम है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, इसे देख लीजिए। इस किताब के
पेज नंबर 98 यानी 98 पे लिखते हैं बाबा गुरु नानक जी। जरा सुनिएगा, आज तो नेट का दौर है, आप खोल कर किताब को पढ़िए। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बाबा गुरु नानक जी की लिखी है। आज अगर हम लोग ये सब किताबें पढ़ें, लोग कहते हैं मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है, मौलाना को भागवत गीता और भविष्य पुराण पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा कि लोगों, आज जो पूरी दुनिया में लोग बखला रहे हैं और कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मैं कहना चाहूंगा ये लोग झूठ बोलते हैं। हम लोग इसलिए इस जलसों से ये पैगाम देते हैं, इंसानियत का पैगाम, ताकि लोग पता चल जाए कि हमारे जो सूफी हजरात है, हमारे जो बुजुर्गाने दीन है, उन्होंने तो इंसानियत का दर्स लोगों को दिया है। वो खुद तो भूखे रहे हैं, लेकिन यहूदी पड़ोसी को कभी भूखा सोने नहीं दिया है। कभी आपने सोचा है क्या? लेकिन ये दलाल मीडिया चिल्लाती है, कहती है कि मुसलमान आतंकवादी होता है। आज के इस उर्स के मौके से हुजूर शहजादा नबी मिल्लत की मौजूदगी में मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा। याद रखो लोगों, हमारे जलसों से तो ये पैगाम दिया जाता है, चांद तारे गगन की जीनत है, धूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है मेरे भाई। लेकिन ये दलाल मीडिया चीखती है और चिल्लाती है दिन रात। ये चंद टकों पर दिखने वाली दलाल मीडिया ये कहती है कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को प्रेम नहीं आता है, मुसलमानों को मोहब्बत नहीं आती है। मैं कहना चाहूंगा मीडिया वालों, और कितनी नफरतें डालोगे। ये मीडिया वाले हैं जो हिंदुस्तान में रहने वालों के दिलों में आग लगवाया। अगर कोई ये मीडिया वाले आग लगवाए हैं, वरना ये मीडिया वाले अगर चाह रहे तो एक दस्तरखान पे बैठकर हिंदू मुस्लिम खाना खा सकते थे। लेकिन इन मीडिया वालों की दुकान ही चलती है, इनका तो चैनल ही चलता है हिंदू मुस्लिम करवाने से। मैं कहना चाहूंगा, और दलाल मीडिया वालों और सरकार के तलवे चाटने वालों मीडिया वालों, जरा मेरी आवाज को ऊपर तक पहुंचाओ। अगर आप रिकॉर्ड करते हो ऊपर तक पहुंचाओ। मैं कहना चाहूंगा, ये मीडिया चीखती है मुसलमान आतंकवादी होता है। ना साहिब, आपको पता नहीं है, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर कुछ लोग नारा लगाते थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आपने भी ये नारा सुना होगा। कुछ दिनों पहले दिल्ली के चौराहे पर कुछ यानी शर्पसंद अनासिरों ने, कुछ लोगों ने, उन लोगों ने नारा लगाया था, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा बड़े प्रेम से, मैं बड़े प्यार से कहना चाहूंगा, मैं बड़े कायदे से कहना चाहूंगा कि लोगों, तू कहता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। सुन प्यारे, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है, तुम्हें मुसलमान हजरत अली के खानदान वाले औलाद अली के खून का अंदाजा नहीं है। तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। यहाँ जितने उलमा बैठे हैं, यहाँ जितने आशिकाने मुस्तफा बैठे हैं, यहाँ जितने औलाद गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, अगर इनके नस नस को काटोगे तो नस को काटोगे, उससे जो खून निकलेगा कुछ और आवाज ना आएगी। नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते गए जो अपने दिल में हंसते गए, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इसलिए लोगों याद रखें, ये कहां की बातें गए, इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे। मैं कहना चाहूंगा बेवकूफो, तुमसे बड़ा आतंकवादी घमंड करने वाला फिरौन चाहा था इस्लाम को मिटा देंगे, फिरौन तो मिट गया लेकिन इस्लाम को न मिटा सका। नमरूद ने चाहा दीन को मिटा देंगे लेकिन वो तो मिट गया, इस्लाम को न मिटा सका। अबू जहल जैसा पक्का आतंकवादी वो इस्लाम और कुरान को मिटाना चाहा, वो तो मिट गया लेकिन इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। तो हर वक्त यही कहना पड़ेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा लोगों, आप
आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, कोई खामोश न रहे आपको हजरत अली अकबर और इमाम हुसैन की शहादत का के खून का कतरे कतरे का वास्ता, मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता। किसी का हाथ नीचे न रहे, जमाने वालों को पैगाम दे दे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा पूरा इधर से लेकर यहाँ तक इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लग रहा है कि जलसा अब शुरू हुआ है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और प्यार से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिएगा थोड़ी देर, इस किताब के लिखने वाले बाबा गुरु नानक जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, किताब का नाम जरा सुनिएगा। वो लिखते हैं इस किताब के पेज नंबर 98 पे, जरा सुनिएगा। वो लिखते हैं, पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तेजा कलमा पढ़ना नका, भुक्का पे कबूल, धागा नूर मुहम्मदी, धागा नबी रसूल। और नानक कुदरत देख के खुदी गयो सब भूल। किसी ने कहा, नानक जी क्या कहना चाहते हैं? नानक जी साफ साफ बोलो। नानक जी कहने लगे, सुनो सुनो, हमने जमीन को एक पर्दा देखा, अंदर मुस्तफा का जलवा देखा। आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर मुस्तफा का जलवा देखा। चांद को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। सूरज को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। कहा, लोगों मैंने जमीन के अंदर तक, आसमान तक मैंने देखा, मैंने चांद और सूरज को देखा, हर जगह देखा, कोई और चीज नहीं। बाहर खुदा का ज़हूर, खुदा के नूर का ज़हूर, और अंदर मुस्तफा का नूर शामिल था। माशाअल्लाह लोगों, अब जरा सुनिएगा। मेरे पास बहुत सारी किताबें मौजूद, भागवत गीता से मैं पर्दा साबित कर सकता हूँ। मेरे पास भागवत गीता मौजूद है, भविष्य पुराण मौजूद है, मेरे पास उनकी किताब मनुस्मृति मौजूद है, रामचरितमानस मौजूद है, सारी किताबें मेरे पास मौजूद। लेकिन मैं दो चार ही लेकर आया हूँ। लेकिन प्यारे, उसके पंडित ने, ये लोग तो आज जानवर को तो जानवर की जान को जान समझते हैं, लेकिन इंसान की जान को जान नहीं समझते हैं। अब जरा मेरी तरफ देखें लोगों। पंडित ने कहा था, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मती छोड़। खत्म कर दें, खत्म करें, जरा मोहब्बत से बोलिए ना। देखें, मैं मंत्र पढ़ने पे आऊं, हुजूर नबीले मिल्लत अलैहि रहमा पे एक मंत्र पढ़ूं। अरे सुनिएगा। कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा असन तुम्हारी। हुजूर नबीले मिल्लत के रोजे को अपने निगाहों में रखें और ये सुने, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा असन तुम्हारी, सुंदर सररी मनोहर मंगल आसीर में पढ़ना सीमा गमद। पीर हमारे नबी है मिल्लत, पीर हमारे नबी है मिल्लत, करो करम अपना नबी है मिल्लत। और संत के तू अभिनायर ज्ञानी, संत के तू अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा असन तुम्हारी। और मोहब्बत से बोलिए ना, और प्यार से सुभान अल्लाह। पंडित ने कहा था, लोगों इंसानियत की बात आई थी। पंडित ने कहा था, सुनो सुनो, ग्रेशियम शरणम शीशम। लोग कहते हैं मुस्तफा की अजमत को मिटा देंगे, मुस्तफा की शान को घटा देंगे। मैं कहना चाहूंगा, सुनो, ग्रेशियम शरणम शीशम। कहा कि पंडित जी महाराज ये बताएं, मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे जो उनकी शान को कोई घटा ना पाए? क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है, कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। ये कोई मुकाबला है, मध्य मुकाबिल कोई अच्छा सा लाओ।
काफिर कैसे होंगे? शशांकम शरणम शीशमनम, क्या वो मदीने वाले मुस्तफा चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है, कहा ये आकाश का चंद्रमा, कहा ये आसमान का चांद, और कहा आमना का चांद। काफिर कैसे होंगे? न चांद की तरह, न सूरज की तरह, न पेड़ की तरह। पर्वतम शरणम शीशमनम, क्या वो अल्लाह के नबी पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है, कहा ये छोटा सा पहाड़, और कहा मदीने के ताजदार। ये कोई मुकाबला का फिर कैसे होंगे? गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है, कहा ये गंगा की धार, और कहा मदीने के ताजदार। ये कोई मुकाबला है का फिर कैसे होंगे? का सुनना चाहते हो कैसे होंगे? तो आखिर में बताता हूं कैसे होंगे। कहा के लोगों सुनिएगा, इंसानियत की बात चल रही थी, मौजू इधर न चला जाए। का सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। अरे यही छोड़ा था मैंने। जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और पंडित ने आगे का, पंडित सोमनाथ वर्मा ने, बन के मनुष्य आ जाग जग में, क्यों तू गया ये भूल। पंडित ने कहा लोगों सुनो सुनो, अरे तू तो दुनिया में मनुष्य बनकर आया है, तू तो दुनिया में इंसान बनकर आया है। अब जरा सुनिएगा, इनको थोड़ा सा इनको हल्का सा कम करे, हल्का से ज्यादा नहीं, जरा सुनिएगा। पंडित कह रहा लोगों तू तो खुश नसीब है कि तू इंसान बनकर आया है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, अब जरा मेरी गुफ्तगू को थोड़ी देर सुन ले, अल्लाह की कसम जिंदगी में सुकून आ जाएगा। जो मैंने मौजू लिया था जरा सुनिएगा। पंडित कहते हैं लोगों तुम्हें अल्लाह ने इंसान बनाया, पूरी दुनिया में अल्लाह ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। कितने हजार 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया लोगों। उनमें से अल्लाह ने बंदर को भी पैदा फरमाया, अल्लाह ने छुछंदर को भी पैदा फरमाया, अल्लाह ने सांप और बिच्छू को भी पैदा फरमाया। जरा सुनिएगा प्यारे, अल्लाह ने सारी चीजों को पैदा फरमाया, लेकिन अल्लाह ने इंसान को भी पैदा फरमाया। अल्लाह ने हम और आपको बंदर और छुछंदर नहीं बनाया। अल्लाह अगर चाहता तो बंदर बना देता, हम क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह का एहसान है करोड़ों कि अल्लाह ने हम और आपको बंदर और छुछंदर नहीं बल्कि पैदा किया तो इंसान बनाकर पैदा फरमाया। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इंसानों में मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया, और मुसलमानों में भी ऐसा बनाया कि जैसे ही पैदा हुए किसी ने कान में आजान देकर बताया, मुबारक हो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बनकर दुनिया में आया है। अल्लाह अल्लाह लोगों याद रखें, मैं कहना चाहूंगा अल्लाह ने इंसान बना दिया, ये कम बड़ी बात है क्या? अगर पूरी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, जिंदगी बीत जाए, इसी का अल्लाह का शुक्र इसी बात का नहीं अदा कर सकते हैं। आज लोगों के अंदर बेचैनी है, लोगों के अंदर बेसुकूनी है। वजह क्या है मेरे भाई? मैं कहना चाहूंगा कभी सोचो तो सही, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं ना, याद रखें मुस्तफा फरमाते हैं लोगों अपने से ऊपर वालों को मत देखा करो, अपने से नीचे वालों को देखो। ऊपर वालों को तू देखेगा तेरा दिल मुस्तरिब हो जाएगा, नीचे वालों को देखेगा जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा। जरा सुनिएगा, अगर कोई साइकिल पे चलने वाला है वो पैदल चलने वाले को देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, मेरे मालिक कम से कम तूने मुझे इस पैदल चलने वाले से बेहतर बनाया है। कम से कम मैं तो साइकिल पे चल रहा हूँ, जहाँ ये 1 घंटे में पहुंचेगा वहां मैं आधे घंटे से 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अगर कोई बाइक सवार जा रहा है तो वो साइकिल वाले को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। आपने मोटरसाइकिल को क्या समझा है प्यारे? कभी सोचना सही तकिया पे सर रख के, आपके इलाके में आपके मोहल्ले में कितने लोग रहते होंगे जो कोलकाता में एक साल रहकर आते हैं, लेकिन घर आकर एक मोटरसाइकिल सेकंड हैंड नहीं खरीद सकते हैं। अल्लाह ने आपको मोटरसाइकिल अता किया है, याद रखें आप
आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। 4 व्हीलर वाला मोटरसाइकिल वाले को देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। मेरे भाई एक बात याद रखें, अगर अल्लाह ने आपको झोपड़ी दिया है, कच्चा घर दिया है, तो आप कभी जाएं अपने बगल में जो आपके यहाँ 3 पहाड़ स्टेशन है या साहेबगंज है, आप जाएं और जाकर जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं ठंड के समय में, उनको जाकर देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। मेरे मालिक, कम से कम तूने मुझको इन लोगों से, फुटपाथ पे सोने वालों से तो बेहतर बनाया है। कम से कम मुझे सर छुपाने के लिए झोपड़ी तो अता फरमाया है। लेकिन आज उल्टा सिस्टम है, हर शख्स अपने से ऊपर वालों को देखता है। अगर किसी के पास झोपड़ी है, वो महल वाले को देखता है। याद रखें लोगों, आप क्या समझते हो, पैसा कमाएंगे, गाड़ी आ जाएगी, बंगले आ जाएंगे, जिंदगी में सुकून आ जाएगा? ना ना प्यारे, ये बात हमारी सोच गलत है, आपकी सोच गलत है कि पैसा कमाओ और सुकून पाओ। ना ना, अगर पैसे में सुकून होता, आपके यहाँ कितने ऐसे पैसे वाले रहते होंगे जो रुई नहीं बल्कि पैसों का गद्दा बनाकर सो सकते हैं। लेकिन याद रखें, उन अमीरों से जाकर पूछे तो सही, वो जब सोने रात को बिस्तर में जाता है तो वो नींद की गोलियां खाकर सोता है, तो भी उसे नींद नहीं आती है। अगर पैसों में सुकून होता तो अमीरों को रात में सोने के लिए नींद की गोलियां न खानी पड़ती। लेकिन एक मजदूर जो आपके यहाँ रहता है, जरा सुनना प्यारे, जो मजदूर बैठा है यहाँ, अल्लाह की कसम जिंदगी में सुकून आ जाएगा। एक मजदूर, अमीरों को तो नींद की गोलियां खानी पड़ती है, लेकिन एक मजदूर जो सुबह सवेरे निकलता है आपके खेतों में काम करने, मेरे खेतों में काम करने, बड़ा मजदूर है, बड़ा गरीब शख्स है। अब वो सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद फावड़ा यानी कोदाल उठाता है, अपने कांधे पे रखता है, और कुछ खाने की चीजें तो है नहीं, 3 सूखी रोटियां रात की बची है, 3-4 रोटियां लेता है, अपने रुमाल में वो सूखी रोटियां रखकर बांध लेता है, गिरह लगाता है और अचार के कुछ टुकड़े रख लेता है। एक कांधे पे वो मजदूर फावड़ा कोदाल रखता है, एक कांधे पे वो 3 सूखी रोटी का टुकड़े और अचार के कुछ टुकड़े रखता है, और एक कांधे पे लटका लेता है। जब वो जाता है कोदाल लेकर दूसरों के खेतों में काम करने, जब वो जाता है दूसरे के यहाँ ईंट ढोने, जब वो जाता है रिक्शा चलाने, 4 घंटा कोदाल चलाने के बाद जब वही मजदूर छांव देखता है, दिन के 1 बज गए हैं, अब भूख शिद्दत की लगी है, दरख्त को ढूंढता है, उस दरख्त की छांव में जाकर बैठता है, अपने हाथ को साफ करता है, अपने रुमाल के गिरह को खोलता है, वो 3 सूखी रोटियों के टुकड़े में से एक टुकड़ा हाथ में लेता है, अचार में लगाता है, अपने मुंह में डालता है। साहिब कभी जाकर देखना खेतों में, अल्लाह की कसम जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मजदूरों, अगर तुम मजदूरी करते हो तो याद रखो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अल कासिबो हबीबुल्लाह, मजदूरी करने वाला शख्स ये अल्लाह का हबीब है। जरा सुनिएगा प्यारे, वो 4 घंटा ड्यूटी के बाद वो मजदूर जब सूखी रोटी अचार में लगा कर खाता है, कभी देखना तो सही, इतने मजे ले लेकर खाता है, ऐसा लगता है कि बिरयानी की लज्जत इसकी सूखी रोटी के सामने फेल नजर आती है, बिरयानी का टेस्ट इसकी सूखी रोटी के सामने फेल नजर आती है। यही 4 घंटा ड्यूटी और करता है, अपने मालिक के दहलीज पर पहुंचता है, और मालिक से वो मजदूरी लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसका मालिक 300 रुपए जेब से निकालता है, और वो मजदूर हाथ बढ़ाता है, मालिक 3 नंबरी देने लगता है, मजदूर 3 बार हाथों को झाड़ता है। वही मजदूर जिनकी गंजी भी भीग चुकी है, जिनका कुर्ता भी भीग चुका है, जिनकी लुंगी भी भीग चुकी है, सबसे लेकर पसीने तक डूब चुका है, लेकिन वो पसीने में डूबा है, हाथों को झाड़ता है, 300 रुपए के नोट को पकड़ता है, अपने जेब में रखता है, और 300 रुपए की नोट को लेकर जेब में रख के जब चलता है, सीना चौड़ा करके चलता है, ऐसा लगता है कि इससे बड़ा मालदार और सुकून वाली जिंदगी
जिंदगी अल्लाह ने पूरे मोहल्ले में किसी को नहीं अता फरमाया है। मेरे भाई कभी सोचा है आपने एक वो मजदूर, हाँ हमने गुजरात के सेठों को देखा है, हमने हैदराबाद के सेठों को देखा है, हमने मुंबई के सेठों को देखा है, करोड़ों रुपए मौजूद है, जेब में लाखों रुपए लेकर चलते हैं, लेकिन याद रखा क्या रे, लाखों रुपए रखने के बावजूद जब वो खाना लगाते हैं हुजूर शहजादे नबीले मिल्लत के सामने खाना गुजराती रख देते हैं, लेकिन जब कहते हैं हजरत फरमाते आए आप भी शरीक हो जाएं, कहते हजरत मुझे तो फला बीमारी है, मैं ये खाना नहीं खा सकता, मैं तो दाल रोटी खाता हूँ। मैं कहना चाहूंगा प्यारे उन करोड़पति को देखने वालों, याद रखे अल्लाह का शुक्र अदा करे मेरे मालिक, तूने करोड़पति ना बनाया कम से कम उसकी तरह बीमार तो मुझे नहीं बनाया है, कम से कम तूने मुझे सेहतमंद तो बनाया है कि मेरे मालिक मैं जब चाहता हूँ वो तो बिरयानी नहीं खा सकता, वो तो रसगुल्ला नहीं खा सकता, वो तो रसमलाई नहीं खा सकता, लेकिन मेरे मालिक तू मुझे गरीब बनाया है, लेकिन मुझे सेहतमंद बनाया है। मैं जब चाहता हूँ बिरयानी खा लेता हूँ, मैं जब चाहता हूँ मुर्गा मुसल्लम खा लेता हूँ, मैं जब चाहता हूँ मिठाइयाँ खा लेता हूँ। ए मेरे भाई मैं कहना चाहूंगा, मैंने उन लोगों की जिंदगी को देखा, लाखों रुपए जेब में है, नौकर चक्कर दरवाजे पे काम करते हैं। मैंने कहा सेठ साहब ये बताए लाखों रुपए जेब में है, चेहरा उदास क्यों है? उनका कहना हुआ मुफ्ती साहब 15 साल हो गए शादी को, लेकिन आज तक कोई औलाद अल्लाह ने नहीं अता फरमाया है। मेरे भाई जिनकी औलाद नहीं है ना, उनसे जाकर पूछे, ऐसा लगता है बाहर से लाखों रुपए लेकर आता है, घर की रौनक उसे काटने के लिए दौड़ती है, आंगन उसे काटने दौड़ती है। अब जरा सुनिएगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अल्लाह ने अगर औलाद दिया है जिन्हें, वो खूब जानते हैं औलाद कितनी बड़ी नेमत है। 8 घंटा रिक्शा चलाने के बाद, 8 घंटा ईंट ढोने के बाद अगर कोई घर के दहलीज पर पहुंचता है, अपनी 4 साल की गुड़िया को देखता है, 4 साल के लाल को देखता है, मैं कहना चाहूंगा लोगों अपने गोद में उठाता है, कलेजे से लगाता है। अल्लाह ने औलाद में इतनी सुकून रखा है कि जैसे ही कलेजे से अपने लाल और अपनी गुड़िया को लगाता है, ऐसा लगता है 8 घंटे की मेहनत और परेशानी को भूल गया है, अपने लाल का चेहरा देखने लगा है। मेरे भाई औलाद कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन औलाद की तरबियत हमें करनी चाहिए। आज 4 साल का बच्चा है, वो बाप खुद कहता है बेटा थोड़े वो गाना सुना दो चाचा को, अब वो बेटा 4 साल का गाता है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। मैं कहना चाहूंगा लोगों हंसने वालों, आज तो तुम अपने बेटे से गाना गवाते हो, आज तुम अपने बेटे से गलियां बकवाते हो, लेकिन सुनो सुनो औलाद की तरबियत कब से करनी चाहिए। हम सोचते हैं अभी ये बच्चा है नाना साहिब, जिनका 4 साल का बच्चा गेम खेलने लगता है, लोग कहते हैं मुफ्ती साहब मेरा बेटा बड़ा टैलेंटेड है, मेरा बेटा बड़ा कामयाब निकलेगा। 4 साल की उम्र में ये पबजी खेलता है, 4 साल की उम्र में ये मोबाइल का लॉक खोल लेता है। मैं कहना चाहूंगा लोगों याद रखो, असल कामयाब उसका बेटा नहीं जिसका बेटा मोबाइल चला लेता हो और गेम खेलता हो, असल में कामयाब उनका बेटा है जिनके सरों पे आग दस्तार रखी हुई है। याद रखे ये वो बेटा है, अगर वक्त का बादशाह हो मस्जिद में खड़ा हो जाए तो भी अगर रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी हो वो आगे नजर आए और वक्त का बादशाह इनके पीछे नजर आए। क्यों लोगों? इसलिए कि ये कुरान पढ़ने की बरकत है। बच्चों को हम कहते हैं अभी 4 साल उम्र है, माँ बहनों आप भी सुनो, बच्चों की परवरिश कब से होनी चाहिए? आप जिनमें से जो औरतें हामिला है, जो औरतें प्रेग्नेंट है, जिस औरत के पेट में बच्चे पल रहे हैं, उम्मीद से है उस औरत को डॉक्टर के यहाँ आप लेकर जाते हो। डॉक्टर का कहना होता है कि सुने ये जो गर्भवती महिला है इसको टेंशन मत होने देना, अगर ये टेंशन लेगी तो इसका सीधा असर इसके पेट में पलने वाले बच्चे पर पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा आज डॉक्टर ये तहकीक कर रही है कि इसका सीधा असर ये टेंशन लेगी इसके बच्चे पे पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा लोगों आज से 1400 बरस पहले अमना के लाल ने फरमाया है, कहा ए
लोगों सुनो सुनो, जब कोई औरत हामिला हो जाए उस औरत को नेक बन जाना चाहिए। यानी क्या मतलब, अगर कोई औरत के पेट में बच्चा आया, अब वो औरत अगर गाने सुनती है तो फिर वो गाना ना सुने, अब वो कुरान की तिलावत सुनने लगे। अगर पेट में बच्चा आ जाए उस औरत को, अगर वो सीरियल देखती है वो सीरियल न देखे बल्कि सीरत फातिमा को अपनी जिंदगी में शामिल करे। अगर वो फिल्में देखती है फिल्में न देखे बल्कि कुरान के पारों को देखे। ऐसा करने से क्या होगा, अगर किसी के औरत के पेट में अगर कोई बच्चा पल रहा है, याद रखें अगर वो गाना सुनेगी तो उसका बच्चा जोकर पैदा होगा, अगर वो सीरियल देखेगी उसका बच्चा जोकर पैदा होगा। लेकिन अगर किसी औरत के पेट में बच्चा पल रहा हो और वो कुरान की तिलावत करेगी, वो दुरूद पढ़ेगी, वो अगर सूरे फातिहा पढ़ेगी और वो नाते मुस्तफा सुनेगी, याद रखे बच्चा पैदा होगा तो दुनियादार नहीं बल्कि याद रखे गुलाम अहमद मुख्तार पैदा होगा। वो बच्चा पैदा होगा हुजूर शहजादे नबी के मिल्लत का गुलाम बनकर दुनिया में आएगा। मेरे भाई मैं कहना चाहूंगा अल्लाह के कितने एहसानात हैं। हर चीज तो मैं बयान बहुत सारी बातें करने वाला था, लेकिन याद रखे कहा गया इल्म इस्लाम की जिंदगी है। इल्म अगर नहीं है तो आपकी जिंदगी बेकार है, आपका मुसलमान होना बेकार है। इल्म सीखिए मुसलमानों, आपसे कोई नफरत उन लोगों को नहीं है, ना आपकी दाढ़ी से मतलब है। अगर दाढ़ी से मतलब जमाने वालों को होती, और लोग भी सिख लोग हम लोग से दाढ़ी नहीं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, लेकिन याद रखें टोपी से भी पगड़ी से भी नहीं। पगड़ी तो हम लोगों से बड़ी बड़ी सिख सरदार जी लोग बांधते हैं, लेकिन याद रखें नफरत क्यों है हमारी न टोपी से। टोपी तो बड़े बड़े नेता हम लोगों से ऊंची ऊंची टोपी लगाते हैं, और ये पर्दा वर्दा इस सब से कोई उनको मतलब नहीं है। याद रखें क्यों, पर्दा तो हिंदुस्तान का पुराना कल्चर रहा है। मेरे भाई याद रखिएगा, ये तो हिंदुस्तान में चेहरा छुपाने की बात मेरे भाई, आप तारीख को पढ़ें, यही हिंदुस्तान है जहां पे यानी कि अपनी पिस्तान को औरतों को छुपाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। ये हिंदुस्तान है। तो इतने बड़े बड़े गुरूर करने वाले चले गए तो इनको जाने में भी देर नहीं लगेगी। इस वजह से हमेशा इस्लाम पे कायम व दायम रहे और अपने पीरो मुर्शिद के दामन से हमेशा वाबस्ता रहे। अपने पीरो मुर्शिद के दामन से वाबस्ता रहेंगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते हैं। इसलिए लोगों, आला हजरत ने फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जाग के रहियो, चोरों की रखवाली है। पंडित ने कहा था, मंत्र तो बहुत सारा बाकी रह गया, किताबें बाकी रह गई, बहुत ज्यादा वक्त मैं ले लूं, बहुत देर में बैठ भी चुका, 1:45 बज चुके हैं, काफी वक्त मैंने आपका लिया, 1 घंटा से ज्यादा शायद गालिबन मेरी तकरीर हो चुकी है। हुजूर शहजादा नबी मिल्लत की मौजूदगी में कुछ पैगाम मैंने अपने लोगों को समझ कर देना चाहा, वरना उसी रंग में मैं बोलता हूँ। चाहूँ तो एक मरतबा 1 मिनट में मैं नारा लगवा लूँ, 1.5 मिनट में नारा लगवा लूँ, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। कुछ पैगाम लोगों को देना चाहा। इसलिए अगर गरीब हो तो तकिया पे सर रख के सोचना, मेरे मालिक कम से कम मुझे तूने बीमार तो नहीं बनाया है, मेरे मालिक कम से कम तूने मुझे सेहतमंद तो बनाया है, कम से कम मालिक तूने दौलत नहीं दिया। हमेशा अगर दिल में सुकून चाहते हैं जिंदगी में, अपने से ऊपर वालों को कभी मत देखें, अपने से नीचे वालों को देखें। नीचे वालों को देखेंगे जिंदगी में सुकून पैदा होगा। मेरे मालिक कम से कम तूने इनसे तो मुझको बेहतर बनाया है। मेरे भाई हयात बाकी रहे, फिर कभी मुलाकात होगी। पंडित ने कहा था कि लोगों ग्रेशियम चरणम शीशम, भूल गए क्या? पर्वतम चरणम शीशम, शशांकम चरणम शीशमनम, गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। वो कैसे होंगे? न तो पेड़ की तरह, न पहाड़ की तरह, न हवा की तरह, न पहाड़ की तरह, न गंगा के धार की तरह। फिर वो कैसे होंगे बताओ तो, कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे? शरण यग्रूनि महा सुखे सागरे, अत्याचार मारा शुभ सागरे, चरणन है गुरु नाम उजागरे, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागरे। गुरु हर कृपा मनो हर पावे, अत्याचार मारा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मुहम्मद
मोहम्मद पार न होए बे, दीना मोहम्मद पार नहीं होई बे, पार नहीं होई बे, पार नहीं होई बे। क्यों? इसलिए कि सारी दुनिया को अगर जरूरत है तो मोहम्मद मुस्तफा की जरूरत है। सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया की जरूरत आमिना का। अच्छा आखिर में तो बोलिए, सारी दुनिया की जरूरत आमिना का। और पूरा मजमा वही रंग चढ़ जाना चाहिए। औलादे रसूल बैठे गए, मदीने वाले मुस्तफा को ऐसे पुकारे, ऐसा लगे यहाँ आप बोले, मदीने वाले मुस्तफा सुनकर कहे कि आहा आज तो मेरा गुलाम वहां से पुकार रहा है। पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जाने रहमत शान रहमत आमिना का। याद करके जाएं लोगों, यहां से उठे तो गाना नहीं जबान पे, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का ये तराना गुनगुनाते हुए जाए। याद करने बड़ा आसान है। जाने रहमत शान रहमत आमिना का। माँ बहनों आप भी याद कर ले। माँ बहनें चुप रहती कहाँ, आज पहली मर्तबा देख रहा हूँ इतना चुप बैठी है, वरना तो ये लोग जहाँ बैठे तो शुरू रहता है। हाँ बिल्कुल, यानी इन लोग का एकदम बंद नहीं रहेगा, लेकिन आज बैठी है, सुन रही है तकरीर, माशाअल्लाह चेहरे औलादे रसूल की ज़ियारत कर रही है। जाने रहमत शान रहमत आमिना का। हाँ दादा आप नहीं बोलिएगा, बिल्कुल नहीं बोलिएगा। जाने रहमत शान रहमत आमिना का। और प्यार से बुलंद आवाज से, अब मैं जा रहा हूं, ऐसा लगे दोबारा कभी ढूंढे तो मैं आपके समात को देखकर मैं फौरन आ जाऊंगा। जाने रहमत शान रहमत आमिना का है। और सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया की जरूरत आमिना का। सारी दुनिया की जरूरत आमिना का। और गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा क्या कि चांद से भी, चांद से भी, चांद से भी खूबसूरत आमिना का। चांद से भी खूबसूरत आमिना का। और बोले उंगली पर उठाकर बाबे खैबर को अली कि मेरे बाजू, मेरे बाजू, मेरे बाजुओं की ताकत आमिना का। मेरे बाजुओं की ताकत आमिना का। अच्छा हम लोग कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, हैं? और आप लोग क्या खाते हैं? खाली मकई का आटा है? हम लोग क्या चना का खाते हैं? अरे मोहब्बत से बोलिए ना भाई। गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा कि चांद से भी, चांद से भी, चांद से भी खूबसूरत आमिना का। चांद से भी खूबसूरत आमिना का है। सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया की जरूरत आमिना का। हयात बाकी रही, फिर कभी मुलाकात होगी। एक नारा बुलंद कर ले इस्लाम के नाम का। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। इतनी आवाज है, पूरा ऐसा लगे कि हाँ मजहब इस्लाम का खून आपकी रगों में दौड़ रहा है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा वो जो रोड पे खड़े हैं आप लोग, वो लोग भी इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। अस्सलामु अलैकुम।
हजरात तशरीफ रखें और अपने